मूवी की शुरुआत में हम अन्नमा नाम की एक औरत को देखते हैं जिन्हें भूत प्रेतों और काला जादू की काफ़ी नॉलेज होती है। वो वहाँ से कहीं जा रही होती है कि तभी उनकी कार पर एक कुत्ता भौंकने लगता है और कुछ ही पलों में वो कुत्ता अपना सर उस कार पर बार बार पीटने लगता है और अपना सर कार से पीट पीट कर खुद की जान ले लेता है। फिर अन्नमा कार से बाहर निकल कर उसे देखती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि कुत्ता कोई आम जानवर नहीं लग रहा, जल्द से जल्द इसे कहीं दफना दो, नहीं तो यहाँ कुछ गलत चीज़ें होने लग जाएंगी। तभी वहाँ लोकनाथ नाम का एक लड़का आता है और अन्नमा से कहता है कि मैम, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है और आपके ऊपर एक केस स्टडी बनानी है जिसमें मैं आपकी विद्या को देखकर आपके बारे में सीखना चाहता हूँ। अन्नमा मान जाती है और वो लोकनाथ उनको अपने साथ एक जगह चलने के लिए कहती है। ये घर एक अमेरिकन एनआरआई का होता है। कुछ समय से इनके घर की बेटी कुछ अजीब बर्ताव करने लगी है। अब अन्नमा उस लड़की से उसका नाम पूछती है तो वो लड़की तेलुगु में अपना नाम बताती है, लेकिन बचपन से ही वो अमेरिका में पली बड़ी है और उसे तेलुगु बोलना नहीं आता। तभी अचानक से वहाँ की सारी चीज़ें हिलने लग जाती है और अन्नमा लोकनाथन को बाहर रुकने के लिए बोलती है। फिर सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ पर अन्नमा केस सॉल्व करके कार में घर जा रही थी। अब कार में लोकनाथन अन्नमा से पूछता है कि आपने वहाँ पे मेरे जाने के बाद क्या किया। अन्नमा बताती है कि उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं किया था, जिसकी वजह से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। मैंने बस कुछ मंत्र पढ़े और उस आदमी को अपने पिता से माफ़ी मांगने के लिए बोला और वो आत्मा चली गई। इसके बाद घर जाने पर लोकनाथन कहता है, वैसे आपने ये सब कहाँ से सीखा। फिर अन्नमा बताती है कि मेरे पिता को सबसे पहले इस विद्या की पूरी जानकारी थी। उन्होंने कई लोगों की मदद भी की। एक दिन मेरी छोटी बहन की मौत हो गई, जिसके सदमे में मेरी माँ भी गुजर गई। कुछ महीनों बाद मेरे पिताजी की भी तबीयत खराब हो गई। उन्हें पता चल गया था कि उनका भी समय आ चुका है। फिर जाते हुए उन्होंने मुझे इन सारी विद्याओं के बारे में बता दिया और आज मैं दूसरों की मदद कर पाती हूँ। थोड़ी देर बाद लोकनाथ अन्नमा का इंटरव्यू लेने लग जाता है और पूछता है कि आपकी लाइफ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा था, यानी कि जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। अन्नमा थोड़ी सोचती है और फिर बताने लगती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम 1990 का टाइम देखते हैं, जहाँ एंथनी नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ था, जिसमें होते हैं एंथनी की पत्नी मैरी, उसकी माँ और एंथनी की 2 बेटी, जिसमें बड़ी बेटी का नाम सोफी और छोटी बेटी का नाम तारा था। यहाँ पर तारा जो है वो बोल और सुन नहीं सकती और घर वालों के साथ में वो इशारों में ही बात करती है। आगे हमें पता चलता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और एंथनी की माँ को लगता है कि इस बार मैरी को लड़का होगा और एंथनी के पिता लड़के के रूप में यहाँ पर नए घर में आएंगे। फिर ये लोग इस घर में सारा सामान लगाने लगते हैं और एंथनी को इस घर में एक बंद कमरा मिलता है जिसे अच्छे से बंद किया गया था। वो लोग उस कमरे को खोल देते हैं। उन्हें वहाँ पुराना सामान मिलता है और वो एक स्टोर रूम होता है। अगले दिन सोफ़ी अपने स्कूल के लिए चली जाती है, लेकिन तारा के लिए वहाँ पर कोई स्कूल नहीं होता। उसी शाम को अचानक से भगवान की सारी फ़ोटोज़ नीचे गिरने लगती है और एंथनी के पिता की भी फ़ोटो नीचे गिर जाती है। इन फ़ोटोज़ का नीचे गिरने का कारण एंथनी उन पुरानी कीलों को बताता है कि कीलें ढीली हो गई होंगी और तस्वीरें नीचे गिर गई होगी। फिर आगे जब तारा अकेली बैठी होती है तब हम उसके पास एक आत्मा को देखते हैं जो अचानक से गायब हो जाती है और तारा बड़ी अजीब तरीके से वहाँ की चेयर पर झूलने लग जाती है। बाद में मैरी उसे डांटती भी है, पर तारा इशारों में कहती है कि मुझे नहीं पता मैं वहाँ पर कैसे बैठी। फिर हम एंथनी को देखते हैं जो कि एक मिल में अकाउंटेंट है। वहाँ का मालिक उसे बताता है कि हम ये मिल कुछ महीनों में बंद कर रहे हैं और एंथनी के पास यहाँ पर 2 महीने हैं और 2 महीने वो यहाँ पर काम कर सकता है, जिसके बाद उसे नया काम ढूंढना होगा। रात में एंथनी घर जाने के लिए निकलता है, पर उसकी स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होती। बाद में वो पैदल ही घर जाने लगता है। रास्ते में एंथनी को एक आदमी मिलता है जो उसी तरफ जा रहा था। यहाँ पर एंथनी को थोड़ा डर भी लग रहा था, तो एंथनी उस आदमी के साथ जाने लगता है, पर घर पहुँचते पहुँचते वो आदमी कहीं गायब हो जाता है। एंथनी काफ़ी घबरा जाता है कि वह आदमी कहाँ गायब हो गया। फिर वो अपने घर जाकर ये बात मैरी और अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ कहती है कि तुमने उसे जाते हुए देखा नहीं होगा, वो तुम्हें बिना बताए अपने घर चला गया होगा और तुम्हें लगा कि वो गायब हो गया। मगर इसके बाद चीज़ें और भी डरावनी होने लग जाती है। अगले दिन एंथनी एक कारपेंटर को अपने घर कुछ काम से बुलाता है और वो कारपेंटर अपनी बहन के साथ वहाँ पर आया होता है। फिर सोफिया और तारा उसकी छोटी बहन के साथ खेलने लग जाते हैं। उसी रात जब एंथनी अपने घर आता है तब उसे घर की छत पर कई लड़कियों की आत्माएं दिखती है। उसे तारा कुएं पर दिखती है। वो तारा के पास जाता है, तभी उसे पीछे से कोई धक्का दे देता है और तारा वहाँ से कहीं गायब हो जाती है। अगले दिन मैरी एंथनी को ढूंढते हुए उस कुएं के पास जाती है तो मैरी देखती है कि एंथनी कुएं के अंदर फंसा है। फिर मैरी कुछ लोगों की मदद से एंथनी को बाहर निकालती है।
लेकिन अब एंथनी बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था। आगे रात में तारा कारपेंटर की बहन के साथ खेलने के लिए बाहर जाती है और कारपेंटर की बहन तारा को घर से बहुत दूर लेकर जाती है। जिसके बाद मैरी तारा को ढूंढने लगती है और उसे ढूंढते हुए कारपेंटर के घर पर जाती है। पर वहाँ मैरी को बहुत बड़ा झटका लगता है जब कारपेंटर कहता है कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, मुझे लगा कि आपकी बेटियाँ मुझसे मजाक कर रही है, तो मैं भी हाँ में हाँ मिलाता गया। यानी कि जो लड़की अब तक इनके घर में थी वो कोई आत्मा थी। अब हम अन्नमा को देखते हैं जो कि उसी रात वहाँ से गुजर रही थी और उन्हें रास्ते में तारा दिख जाती है, जिसे देखकर वो तारा को उसके घर की ओर लेके जाती है और इस तरह वो तारा को मैरी से मिला देती है और उन दोनों को घर छोड़ देती है। अन्नमा को इस घर में कुछ गड़बड़ दिखती है। उसी रात एंथनी की माँ को उस बंद पड़े स्टोर रूम से कुछ अजीब आवाज़ें आती है, जिसके बाद एंथनी कैंडल लेकर स्टोर रूम में चेक करने जाता है क्योंकि वहाँ की लाइट चली गई थी। एंथनी को वहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती है और एंथनी वहाँ से बाहर निकलने लगता है, पर स्टोर रूम का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है, जिसके बाद उसे वहाँ पर एक आत्मा दिखती है और एंथनी वही बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह वहाँ का ब्रोकर आता है जिसे मैरी ने कॉल करके वहाँ बुलाया था। वो लोग एंथनी को बाहर निकालते हैं। वहाँ पर एंथनी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, वो डर कर काँपने लगा था। एंथनी ब्रोकर पर गुस्सा करने लगता है, ये कैसा घर तुमने हमें दिया है, पैसों के लिए तुमने हमें एक श्रापित घर दिया है। ब्रोकर कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है, पर इसे ठीक किया जा सकता है। मैं आपको अन्नमा का नंबर देता हूँ, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगी। इसके बाद एंथनी अन्नमा को कॉल करता है, पर सामने से कोई कॉल नहीं उठा था। उसी रात अचानक से मैरी की पेट में दर्द होने लगता है, जिस पर एंथनी मैरी को हॉस्पिटल लेकर आता है और घर पर एंथनी की माँ और सोफिया और तारा अकेले होते हैं। हॉस्पिटल में एंथनी को अन्नमा का कॉल आता है। वो कहती है, मुझे पता है तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मैं तुमसे जल्द से जल्द मिलूंगी, पर तुम उस घर से भागने की कोशिश मत करना और उस घर से छुटकारा पाने की कोशिश भी मत करना और ना ही वहाँ से भागने की। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो वो आत्माएं तुम पे जानलेवा हमला भी कर सकती है। इतना कहकर अन्नमा कॉल कट कर देती है और कुछ देर बाद ही एंथनी को सोफ़ी का कॉल आता है। सोफ़ी काफ़ी डरी हुई थी। एंथनी पूछता है, बेटा क्या हुआ? सोफ़ी कहती है कि पापा दादी मर गई और एंथनी की माँ की लाश घर में पड़ी होती है और उसके सर से खून बह रहा होता है। आगे एंथनी अपनी माँ का फ्यूनरल करता है, जिसके दौरान अन्नमा उनके घर में आत्माओं से बात करने की कोशिश भी करती है। अन्नमा को वहाँ एंथनी की माँ की आत्मा भी दिखती है, जो उनसे बात किए बिना ही वहाँ से चली जाती है और वो काफ़ी गुस्से में भी लग रही थी। जिसके बाद अन्नमा को वहाँ किसी और औरत की आत्मा भी दिखाई देती है और ये भी अन्नमा से ठीक से बात नहीं करती। आगे अन्नमा एंथनी के पिता की तस्वीर एंथनी की माँ की कॉफिन के साथ ही दफना देती है, पर वो तस्वीर वहाँ से घर में वापस आ जाती है। अन्नमा कहती है कि तुम्हारी माँ की आत्मा तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि अन्नमा के पास अभी भी वो तस्वीर है, लेकिन इसका कारण वो नहीं बताती। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। अन्नमा को जहाँ पर भगवान की फ़ोटोज़ थी उसी दीवार पर एक और तस्वीर दिखती है। इसके बारे में मैरी को भी नहीं पता होता कि यह तस्वीर किसकी है, लेकिन मैरी कहती है कि यह तस्वीर शायद हमसे पहले यहाँ पर रहने वाले किसी परिवार की होगी। फिर अन्नमा पूरे परिवार को एक साथ बिठा के कुछ बातें बताती है कि घर में कई आत्माएं हैं और उन्हें संभाल कर रहना होगा। सबसे ज़्यादा ख्याल इन्हें तारा का रखना होगा। अब अन्नमा जब यहाँ से जा रही थी तभी वो घर के पास वाले बरगद के पेड़ को ध्यान से देखती है और उसके पास जाती है। उसके पास जाती ही उसे घर की कुछ पुरानी बातें पता चलती है, जैसे यहाँ 60 साल पहले एक परिवार रहता था। उस परिवार के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ जिसकी वजह से उनकी मौतें हो गई। अब अन्नमा एंथनी से जाते हुए कहती है कि मैं 2 दिन बाद यहाँ आऊँगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर हम अन्नमा को इस केस से जुड़ी कुछ चीज़ों को पता करते हुए देखते हैं और उसी दौरान अन्नमा को पता चलता है कि एंथनी की माँ की मौत कैसे हुई। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उस रात अचानक से उनकी आँख खुल गई और वो मेन हॉल में आ गई, जिसके बाद उनके ऊपर एक भयानक आत्मा ने अटैक किया और उन्हें जान से मार डाला। इधर तारा के बर्ताव में बदलाव आ रहा था और वो गुस्सा करने लगी थी। अब 2 दिन बाद अन्नमा एंथनी के घर पर आती है और उसके साथ उसके 3 स्टूडेंट भी आते हैं, आर्या, सोहेल और जेके। अब ये लोग रात में एक्सोर्सिज्म करने वाले थे, लेकिन रात होने से पहले यहाँ तारा बरगद के पेड़ के चारों तरफ घूमने लगती है और अन्नमा एंथनी को तारा को रोकने से मना करता है और उसे वैसे ही घूमने देती है। उसके बाद उस पेड़ को अच्छे से देखने पर इन्हें वहाँ एक कंकाल मिलता है, जो कि शायद 60 साल पहले यहाँ रहने वाले परिवार में से किसी छोटी बच्ची का होगा। अब रात होने पर अन्नमा अपना काम शुरू करती है
उससे पहले अन्नम्मा बताती हैं कि कोई भी अनजान आवाज़ों को फॉलो नहीं करेगा और किसी की भी आंखों में नहीं देखेगा। उसके बाद एक्सोर्सिज्म स्टार्ट होता है और तारा के ऊपर वो आत्माएं हावी हो जाती है और तारा यहाँ पर बोलने भी लगी थी। वो आत्माएं तारा को हवा में ऊपर उठा देती है और फिर कोई आत्मा तारा को स्टोर रूम में खींच लेती है। उस रूम में आर्या और अन्नम्मा जाती है। इन्हें यहाँ एक सीक्रेट रूम मिलता है और उस रूम में 3 लड़कियों का कंकाल होता है। जिसके बाद अन्नम्मा को विजन्स आते हैं। जो परिवार यहाँ पर 60 साल पहले रहा करता था उसमें पति और सास को लड़का चाहिए था और उस घर में पहले ही 4 लड़कियाँ थी और फिर भी उसकी बेबी प्रेग्नेंट थी। जब उसके पति को पता चला कि उसे वापस लड़की होने वाली है तो उसने चाकू से अपनी वाइफ का पेट फाड़कर उस अनबाउंड बेबी को बाहर निकाला, जिसकी वजह से पत्नी भी मारी गई और पेट के अंदर की लड़की भी। और एक एक करके वो सभी लड़कियों को मारने लगा और छोटी बेटी पेड़ पर छुप गई तो उसने उसे भी मार डाला और पेड़ पर जो इन्हें कंकाल मिला था वो उसी लड़के का था। हमें यह भी पता चलता है कि उन आत्माओं ने मैरी पर अब तक हमला क्यों नहीं किया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और आत्माओं को पता है कि उसे लड़का होने वाला है। इसलिए जब उसके बच्चे का जन्म होगा वो आत्माएं उसके शरीर पर हावी हो जाएंगी और कब्जा कर लेंगी। आगे अन्नम्मा उस पुराने परिवार का सारा सामान बाहर निकालती है और सोहेल को जलाने के लिए कहती है। उस दौरान उस आदमी की आत्मा जिसने उन सब परिवार को मारा था वो सोहेल को बार बार आवाज़ें देती है, लेकिन सोहेल उसकी तरफ नहीं देखता। पर जब वो सोहेल से कहता है कि तुम्हें मेरी तरफ देखने में डर लगता है और तुम में मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं है, तुम डरपोक हो, तब सोहेल उसकी तरफ देख लेता है और बस वो आत्मा सोहेल पर हावी हो जाती है। जिसके बाद सोहेल अंदर जाकर सब पर हमला करने लगता है, लेकिन अन्नम्मा किसी तरह उसे रोकती है और उसके गले में भगवान का लॉकेट डाल देती है जो उसे उसके पिता ने दिया था, जिसमें बहुत पावर थी। जिसके बाद सोहेल शांत हो जाता है। जिसके बाद सोहेल के शरीर से वो आत्माएं बाहर निकल जाती है और तब तक सारा काम और एक्सोर्सिज्म भी खत्म हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ से सभी आत्माएं चली गई थी और अब वो परिवार बहुत खुश रहने लगा है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ अन्नम्मा ने लोकनाथन को यह कहानी बताकर ख़त्म कर दी होती है। तभी अन्नम्मा के पास एक दूसरे परिवार का कॉल आता है जो कि भूत प्रेतों की प्रॉब्लम से ही जूझ रहा था। अन्नम्मा उनकी मदद करने के लिए वहाँ जाती है और लोकनाथ भी उसके साथ जाता है। वहाँ अन्नम्मा देखती है कि उसके ड्राइवर ने उस कुत्ते को दफनाने की बजाय वही फेंक दिया था जो कि हमने शुरुआत में देखा था। अब अंदर जाने पर वहाँ कोई नहीं होता और अब खुलता है इस मूवी का सबसे भयानक राज, जहाँ पर लोकनाथ अचानक से उसी आदमी में बदल जाता है जिसकी आत्मा को अन्नम्मा ने भगाया था। दरअसल लोकनाथ के शरीर पर उस आत्मा ने कब्जा कर लिया था और अब वो यहाँ अन्नम्मा से बदला लेने के लिए आया था। और हम देख पाते हैं कि अन्नम्मा की सारी तंत्र मंत्र वाली चीज़ें कार में उसकी बैग में रह गई है और बस ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।